फॉर्म कैसे भरा जाता है, बस क्या होती है, एग्जाम की मोड कैसे होती है, ऑनलाइन मोड होती है कि ऑफलाइन मोड होती है, हिंदी मीडियम से होती है कि इंग्लिश मीडियम से, नंबर लाने होते हैं। फीस आज हम बात करने वाले कि डी फार्मा एंड वी फार्मा में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसकी फीस क्या होती है एंड प्रोसेस क्या होती है शुरुआत से। तो जैसे कि जहाँ तक हो सकता है, यहाँ से इंटीग्रल यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ की मतलब जो चीज़ें हैं आपको बहुत बेटर की क्वालिटी मिलने वाली है। यूपी की टॉप फार्मेसी कॉलेज में आपका इंटीग्रल यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे था। 2021-22 के अकॉर्डिंग, 23-24 के अकॉर्डिंग में भी। तो 24 के बारे में तो नहीं बता सकते हैं, इसके बारे में भी तो मैंने कहीं रिसर्च नहीं किया है, ना मैं कहीं देखा हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ कि 24 के बारे में। पर 2022-23 की जो अकॉर्डिंग मतलब मानी गई जो एक रिसर्च आई थी, मतलब एक नोटिस आई थी कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी फार्मेसी के डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा आगे है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपके लिए, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से अगर फार्मेसी करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बेटर ऑप्शन रहेगा। तो उन लोगों के लिए दिक्कत ये होती है कि बहुत से ज़्यादा लड़के जो होते हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं। ऐसा नहीं है कि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ गांव के लोग ही मतलब एडमिशन लेते हैं, यहाँ के फॉरेनर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसकी प्लेसमेंट टाइम में जो बीटेक स्टूडेंट होते हैं, अदर कोर्सेज के स्टूडेंट होते हैं, बीएससी नर्सिंग, बी फार्मा, इन सब फॉरेन्स में भी बहुत अच्छे खासे दुबई में भी जॉब कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट को मैं अभी वीडियो पे कभी हो सकता है तो मतलब फ्यूचर में दिखाऊँ आपको कि वो लोग कहाँ जॉब कर रहे हैं अभी। तो उन लोगों के लिए अभी मैं दिखा सकता हूँ कि मतलब बहुत से बीसीए के स्टूडेंट हुए, बीटेक के स्टूडेंट हुए, कुछ फ्रेंड हैं ऐसे कि जो आपको मैं देख सकता हूँ, उन लोग फॉरेन्स में कर रहे हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि एडमिशन लेने के लिए आप सोच रहे होंगे, गांव से जो बिलोंग करते हैं उन लोगों की बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। तो मतलब कि उन लोगों के बारे में उतना ऐसा नहीं कह सकते, कुछ लोग पता नहीं होती, पर कुछ बच्चे होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो रूल्स नहीं यहाँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के जानते, तो उनके लिए मैंने खासकर वीडियो बनाने की कोशिश की है। जैसे कि मैं अपने बारे में बात करूँ तो मुझको कुछ नहीं पता था इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मैंने पता किया, फिर एडमिशन कैसे होता है, यहाँ फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, क्या सिलेबस होती है पढ़ाई करने के लिए, एग्ज़ाम किस मोड में होता है, और बहुत सारी चीज़ों के मैं दिक्कतों का सामना किया हूँ। तो वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि जो फॉर्म भरी जाती है यहाँ से 2 मोड में फॉर्म भर सकते हैं आप। ऑनलाइन के थ्रू भी जाकर भर सकते हैं, ऑफलाइन के थ्रू जाकर भर सकते हैं। ऑनलाइन जो भरी जाती है, आप इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाके आपको वहाँ पे आपको अप्लाई का ऑप्शन होगा एग्ज़ाम का, वहाँ से आप भर सकते हैं। वहाँ की फ़ीस जो आपकी 1000 रुपये होती है, उस पर कुछ टेस्ट कुछ जीएसटी वगैरह जो लग जाती है, तो उसकी फ़ीस जो रहती है 1100 रुपये अप्रोक्स कुछ चले जाया करती है, उसको मतलब एग्जैक्ट नहीं मालूम है, जो कि मतलब बता रहा हूँ। एंड ऑफलाइन जाएंगे तो सबसे पहले इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की गेट के अंदर रहेंगे, एडमिशन सेल के पास एक वहाँ पे होगा, आप वहाँ से जाकर फॉर्म लेकर वहाँ पे भर के जमा कर देने, उसमें डाल देने हैं आपके अपने डिपार्टमेंट और जो कोर्सेज करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें, प्रोग्राम्स के नाम डाल के वहाँ पर शुरू कर देना है। अब आपने जो जीमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर दिया है, उस पर आपको कुछ दिन के बाद यही को जो इसका एग्ज़ाम होता है जुलाई में एग्ज़ाम होता है। अदर कोर्सों की इधर उधर होते रहते हैं हर ईयर, तो उसकी बात नहीं कर सकता हूँ, पर मतलब जुलाई में जहाँ तक एग्ज़ाम जुलाई में होती है, जून में भी होती है, एंड कुछ अगस्त तक भी, मतलब कुछ तो क्लोज हो जाती है, अगस्त के पहले ही तुम्हारे थे, बट कुछ हो सकती हैं। 22 तारीख को, अभी 2023 की बात की जाए तो 22 तारीख को सब चीज़ें हो चुकी थी। तो ऐसे रहता है। उसके बाद में हमने फॉर्म भर दिया है, अब एग्ज़ाम डेट भी हमारे पास आ जाती है कुछ समय के बाद में। तो सिलेबस क्या रहा करता, सिलेबस आपका ये होता है कि जैसे कि सिलेबस आप देखते होंगे, तो जो 11-12 आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा है आपने, वो हो जा रही है। अगर मैथ साइड से अगर कोई है तो मैथ साइड भी वहाँ पर आपको चॉइसेस होती है कि आप बायो करना चाहेंगे, मैथ्स करना चाहेंगे, तो आप वहाँ पे बायो चूज कर लेना है। अगर बायो के स्टूडेंट हो तो, और मैथ के स्टूडेंट तो आपको मैथ चूज कर लेना है। और आपको 100 क्वेश्चन कितने रहते हैं, आपके 100 क्वेश्चन रहते हैं, 90 मिनट से रहते हैं। आपको सारे क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग वहाँ पे नहीं होती हैं। एंड उसके बाद में एग्ज़ाम की जो मतलब आपको पेपर रहते हैं, बाय द वे, ये ऑनलाइन मोड में होता है, ऑफलाइन मोड में तो होता नहीं है। तो ऑनलाइन मोड में जो होता है तो आपको वहाँ पे हिंदी नहीं चूज़ कर सकते, हिंदी को ऑप्शन ही नहीं होता। आपको जितनी सारी चीज़ें होती है आपको इंग्लिश मोड में ही देने होंगे, जो क्वेश्चन आपको देने हैं इंग्लिश में ही देने हैं। तो उन लोगों के लिए बता देना चाहते जो लोग अगर तैयारी अभी से करना शुरू कर देना चाह रहे हैं, तो वो आप इंग्लिश में तैयारी कीजिए। जो भी ऑप्शनल क्विज वगैरह हो आप देख रहे हैं, थ्योरिकल जो पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत है, तो आप वो इंग्लिश में कीजिए। क्वेश्चन कोई ज़्यादा कठिन नहीं रहा करते हैं, ऐसा मैं नहीं ऐसा कह सकता हूँ। मैंने क्वेश्चन जो दिए हैं पेपर,
इतना कोई खास क्वेश्चन कठिन नहीं होते हैं, बट आपको क्वेश्चन सारे अटेंड करने हैं और टाइम के अकॉर्डिंग को टाइम को देखते हुए क्वेश्चन को अटेंड करने हैं, ना कि टाइम बीतता जा रहा है आपके पास। एक क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम 45 सेकंड का समय होता है। सो क्वेश्चन में आपको जो टाइमिंग मिली होती है, आपको क्वेश्चन के समय क्वेश्चन जितने 100 क्वेश्चन है आपको 90 मिनट मिलते हैं। तो क्वेश्चन ज़्यादा हो जा रहे हैं, टाइम कम हो जा रहा है, और टाइम नहीं ध्यान देंगे तो आपकी क्वेश्चन छूट जाएंगी। सबसे पहले ये गलती नहीं करनी है आपको एग्जाम की देते। अब एग्जाम दे आए तो उसके 2 ही 3 दिन के बाद में आपका रिजल्ट जारी कर देती है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी। आपकी उसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। वहाँ पर रिजल्ट कैसे आपको शो करता है, सबसे पहले बताते हैं आपको। जो रिजल्ट वो आपको होता है वहाँ पर शो करने की 2 तरीके होते हैं। मतलब अगर आप क्वालिफाइड हो गया हो, क्योंकि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी कभी भी आपकी आज तक ना भी जो पुराने रिकॉर्ड के मतलब मुताबिक बता रहा हूँ मैं, कभी भी वो आपको रिजल्ट नंबर वाइज में नहीं दिखाई है कि आप कितने नंबर लेकर आए हैं। वो आपको शो करेगी क्वालिफाइड है या कि नॉट क्वालिफाइड है, 2 ही चीज़ में शो करती हैं। आपका ये प्रोसेस हो जा रही है। अगर आप क्वालिफाइड हैं तो भी आकर आप एडमिशन ले सकते हैं, अगर नॉट क्वालिफाइड हैं तब भी आकर आप एडमिशन ले सकते हैं, बट एक कंडीशन पे। आपको जितना भी फीस आपकी जिस कोर्सेज का, आप उसको डबल फीस देना। आपके पास क्वेश्चन ऑप्शन उठ रहे होंगे फीस कितनी होती, क्योंकि एक इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आपके प्राइवेट कॉलेज है ना कि गवर्नमेंटेड कॉलेज, तो यहाँ की फीस थोड़ी मतलब गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट यार देखा जाए इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की अपेक्षा, तो आपकी वहाँ पर तो फ्री ही रहती है। एक हिसाब से देखा जाए मीन फ्री नहीं रहती है। जो मेरा मानना ये है कि जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी की आपकी डी फार्मा की जो फीसेज होती हैं आपकी 90,000 मतलब 80,000 तो नेक्स्ट ईयर थी, पर अब 90,000 रुपया हो गई है 2023 से। तो इसकी फीस जो है डी फार्मा की आपकी मतलब फीस प्रोसेसिंग मतलब आपकी 90,000 रुपीज़ हो गया। और अगर वी फार्मा की बात की जाए तो आपका 1,30,000 रुपया है। आई मीन दोनों की आगे पीछे हो सकती हैं 10,000 के अंतराल। आई मीन 10,000 के अंतराल मतलब 1,30,000 1,40,000 हो सकती हैं इस ईयर। तो आपको मतलब चीज़ फीस देखकर ध्यान में रखना है। आई मीन जब अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जा रहा है तो आपको 1,30,000 रुपया देने हैं 2 इंस्टॉलमेंट में, ना कि 2 इंस्टॉलमेंट के बाद में आपको टाइम ही नहीं दे देता। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको देना होगा फर्स्ट सेमेस्टर के पहले, आई मीन एग्जाम। सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको देना होगा कि जैसे कि आपका सेमेस्टर बीत गया तुरंत आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको पूरा पेड कर देना है, फीस जितनी होगी आपको। नहीं कि उसको आपको जितने दिन लेट करते जाएंगे फिर रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको उतना फाइन भरना पड़ सकता है। एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि रिजल्ट आ चुका होगा तो रिजल्ट के नीचे डेट दिखी होती है कि आपको इतनी तारीख को आपको एडमिशन के लिए जिस दिन रिजल्ट आने के बाद में 2 दिन के बाद या जो डेट दी रहती है आपको उसके अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे जाकर एडमिशन सेल में जाकर आपको एडमिशन लेना होगा। एडमिशन लेने के लिए जैसे कि आपका अपना जैसे कि आपने क्वालिफाइड कर लिया है एंट्रेंस एग्जाम तो आप लोगों को इजीली हो जाएगा जिन लोगों को क्वालिफाइड हो चुका, और जिन लोगों का क्वालिफाइड नहीं हुआ उन लोगों को डायरेक्ट एडमिशन लेना पड़ेगा। आई मीन अच्छे नंबर होने चाहिए, अच्छी रैंक होनी चाहिए, जो बहुत सारी चीज़ें वो लोग देखते हैं। कैसा रहा 10th का मार्कशीट, कैसा रहा 12th का मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग आपका एंट्रेंस एग्जाम मतलब वहाँ पे आपका मैनेजमेंट के थ्रू हो जाएगा। आपको जैसे कि आपका 90,000 रुपया फीस है तो उसका आपको डबल देना होगा 1,80,000 आई मीन 1,80,000 रुपये आपको पूरे देने होंगे। अगर 90,000 रुपये डी फार्मा की तो आपको 1,80,000 पूरे फीस देने होंगे। जब तक अगर आप कहेंगे कि हमारे पास नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। आई मीन नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला हो तो अगर आप कोई दोस्त हो या कोई यार हो मतलब कोई भी हो तो अगर आपके जानने में कि कोई इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आप एग्ज़ाम देना चाह रहा है, एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने का मतलब यही होता है कि जो वीडियो मतलब बनाई गई हो उन लोगों के तक पहुंचाई जा सके जिसके काम की हो, ना कि मतलब वीडियो पर यूट्यूब से डालने से कोई मतलब नहीं होगा। जैसे कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि मुझको बहुत अच्छा लग रहा, बट ये प्रोसेस मतलब जब वहाँ से गांव से निकल के शहर आओ एडमिशन लेने के लिए तो बहुत सारी चीज़ों को दिक्कतों का सामना करना